ओटीईटी ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ओडिशा रे जतिक टीचर अच्छे ओटीईटी मैंडेटरी कि नुह एटा गोटे बहुत बड़ क्वेश्चन मार्क। बहुत सारा डाउट अच्छी माइंड भितर कि आम ओटीईटी एग्जाम दबा कि दबानी काले आम एग्जाम हो 2011 पूर्व अच्छु आम जो आसलु ओटीईटी हो नाला एमती बहुत सारा न्यूज सर्कुलेट हो सुप्रीम कोर्टर भी लेटेस्ट ऑर्डर भी आसी रिगार्डिंग मैटर पाई। तो आज ये वीडियो में क्लीयरली कहीदेवी आपन को ओटीईटी दरकार कि दरकार नुह जदि दरकार दरकार आपन कौन करिया पड़ो जदि दरकार नुह आपन को कौन कन्सिक्वेंसेस फेस करिया पड़ो आपन को एग्जाम रे पास करि पारना कि आपनकर इंटेंशन केमती रहिबा दरकार मैं आपन को क्लियर गोटे वीडियो कहीदेवी आपन को बारंबार डेली डेली न्यूज देखिया पड़ोनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम पलि आसवा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो लेटेस्ट ऑर्डर जोड़ा सेप्टेम्बर रे आसला कि क्लीयरली सेटा कहुई जाइथिला कि आपन को ओटीईटी मैंडेटरी अदरवाइज आपन को चाकरी बाहर पड़ो या आपन को प्रमोशन मिलनी। तो ये केस बहुत सारा स्टेट रो जी इम्पन्स ऑर्डर गुड़ाक अच्छी सिविल अपील नंबर से गुड़ाक सबू चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट तक गोटे डबल बेंच रे क्लीयरली से मैटर को डिस्पोज करते ए पूरा क्लीयरली मेंशन नहीं आप जो पॉइंट कहते कि आपणकर आम आसवा पूर्वर थिला आम कहीं ओटीईटी दबू सब जिन गुड़ाक चैलेंज होती सब मैटर को शुणाई विभिन्न डिफरेंट स्टेट रो सब जिन हूँ टोटाल पाखापाखि 110 पेज रोटे ऑर्डर मुझे डाउनलोड करी पूरा ऑर्डरटा पढ़ी आप चाहिए भी मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेवी आप पढ़ीदेवे। ये ऑर्डर रो मेन सारा कथा जोटा हूँ आपणकर ये देखो आपणकर ये गोटे देखी दूसरी इम्पन्स ऑर्डर 12 डिसेम्बर 2017 हेल्ड दैट इट वाज मैंडेटरी फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी मैंडेटरी ये जहाँ आप ऑर्डर ये को ब्रीफ हिस्ट्री की जी आप सबू जगार अल्टीमेटली आपको यह देखा कि टीईटी जी भी केस एसेंशियल मैंडेटरी कि हाँ जो मैंने पूर्व आसी गोटे सिंपैथेटिक व्यू सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रखिंट विभिन्न रखी किंतु कौ जगह यहाँ कहनी कि से एग्जेम्प्टेड हो जिन बट जो मैंने ओटीईटी पास करना से सर्विस अच्छा टीचिंग दौरान से समस्ते जानते बट से ओटीईटी देवेनी बोली एटा कौ जगार से क्लेम करें आम ओटीईटी एग्जाम दबू ना आम बिना ओटीईटी आमको इनक्रीमेंट दियो ये। तो ये जिनस सब मूलर चलता 2013 एबे मेन मैटर असुविधा कौन है विभिन्न स्टेट को स्ट्रिक्टली इम्प्लाय कले इम्प्लीमेंट कले जो एनसीटी एक्ट अनुसार कि आपन को जो अमेंडमेंट एक्ट होता एनसीटी रो ता हिसाब से आपन को ओटीईटी मैंडेटरी ना आम आपन को इनक्रीमेंट देवुनु इनक्रीमेंट जमी नदेले किसी लोग जाए केस कले केस करने द्वारा विभिन्न प्रकार केस आसला सब आसला एटा को कनक्लूड करी सुप्रीम कोर्ट फाइनाल हियरिंग रे तांकर एठी जजमेंट डायरेक्ट देखी दूचे जजमेंट आपणकर शुणी थे न्यूज रे मोटामोटी जजमेंट बट मुझे को पूरा ऑथेंटिकेट जोटा डाउनलोड करछि आपन को वीडियो देखी दूची। एटा सब लास्ट पेज रे ई जजमेंट था एटी देखो दीपंकर दत्त ऑनरेबल जस्टिस एंड जस्टिस मनमोहन कर बेंच रे शुणाणी होता ये क्लीयरली जज रो सारा जिनसा यहाँ हूँ इन शो फार आज इन सर्विस टीचर रिक्रूटेड प्रायर टू द enactment of the Right to Education Act having more than 5 years to retire in the superannuation are concerned, they shall be under an obligation to qualify TT within the 2 years from the date of in order to continue in service. If any of such teachers fail to qualify the TAT within the time we have allowed, they shall have to quit services. They may be compulsorily retired and paid whatever terminal benefits they have entitled to. We add a rider that have qualified for their terminal benefits. Such teacher must have to put in the qualifying period of service in accordance with the rules. If any teacher has put in the qualifying service and there is some deficiency is in her case may be considered by the appropriate department in the government upon the representation of being made by him and her. Subject to what we have said above, it is retended that
Those aspiring for appointment for those in-service teacher aspiring for appointment by promotion must, however, qualify the TET. Also, they would have to know rights to consideration for their candidature. एटा सब होइके डिसमिस होगा ये दी लाइन रे एटा टोटाल एंटायर सारा कथा गला जो मानकर सर्विस आ 5 वर्ष रु कम बंची सुप्रीम कोर्ट गोटे लेनिएंट व्यू रे छाड़देले कि ठीक अच्छे जो मैंने 5 वर्ष रु कम सर्विस अच्छी बाद देकी 5 वर्ष अच्छी से जीवार अच्छे से एमती डिस्चार्ज जी ताठू अधिक जार सर्विस अच्छी जो सर्विस रही इच्छा अच्छी 2 वर्ष भितर ऑर्डर पब्लिश होगा दिन आपन को टीटी क्वालिफाई करिया पड़ो अदरवाइज आपण वॉलंटरी रिटायर्ड नहीं जातु आपन को जो बेनिफिट्स अच्छी जहाँ भी अच्छे आपन को मिल डिपेंडिंग अपॉन योर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जे आपनकर ग्रीवांसेस देकी आपन इंडिविजुअल केस कंसीडर होगी आपन को जिनटा मिल तो ये क्लीयर हो गला कि आपन को ओटीटी दरकार ही दरकार माने एक कथा मु कहूनी एक कथा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हिसाब से आई जिनटा आसीगला गवर्नमेंट जी स्टेट गवर्नमेंट रहे बहुत इजी एखे हो आपण मानू टीचर मानू हैरान करने कहीं सी कहे आम कौन करूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो कहते इनका लाटेस्ट गोटे मो केस आपको देखा उमाकांत एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी रिसेंट 2025 जजमेंट आसला एंकर केसटा कौन एटा देखी दूसरी आप माने मु केसटा आपको एपाई देखा आप जानीपर माने ये जिनटार इम्पोर्टान्स केते आपणकर ओटीटीर इम्पोर्टान्स केते आपण को भी मोमेंट रे हैरान हो जापारती तेणु आपन को जो न्यूज देखा कि एग्जाम्ट हो गला कि छाड़ हो गला ये हो गला सेगुड़ा सब रंग जिनस आपन को ये कौन प्रकार इंक्रीमेंट बंद होनी कि आपन कौन असुविधा है ओके बट आपन को कौ मोमेंट गवर्नमेंट असुविधार पकई पार कौ स्टेट गवर्नमेंट केमती डिसीजन नब से कहीं जानना जमी यूपी गवर्नमेंट से स्ट्रिक्टली एक्शन नौ बाकी झारखंड रे भी से एक्शन नौ ओडिशा ये जाए स्ट्रिक्टली मे भी नहीं सेमती कालठार से नवा को स्टार्ट करदे आप कौन पाखे ऑप्शन ही नथिबो तेणु ये डिसीजन टाक आपको देखी दो जजमेंट देखो ये बाबू जनक कौन करते आंकर by notification 23rd August 2010 एक्चुअली एंकर जो केसटा अच्छे एटा ऑलरेडी एंकर एटा 1 May 2025 रे एटा डिवीजन बेंच रे हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट रे पास होईची ता पूर्व 12 मार्च 2024 रे सिंगल बेंच रे भी इलाहाबाद हाईकोर्ट रे पास होईची कौन है ये जो टीचर जड़े थे से डिसमिस कर दिया है कौ ग्राउंड रे कि आपणकर ओटीटी नथिला जदि जेबे कि ये ओटीटी क्लियर करछन ये किंतु तांको कहया कथा होची कि ओटीटी जो डेडलाइन थिला ता परे ये क्लियर कर तो एटी फास्ट जतले तांकर जो केस आस्तिला बाय नोटिफिकेशन डेटेड 23rd August 2010 एनसीटी एक्सरसाइज of the power conferred by subsection 1 section 23 of right to education free compulsory education 2009 laid down minimum qualification person to be eligible for appointment teacher in class 1 to 7 एटी ए जिनटार मेन जिन हूँ 2010 रे जो एनसीटी अमेंडमेंट करदेला कि 1 ठारू 7 को पढ़ाई गोटे मिनिमम मैंडेटरी ये क्वालिफिकेशन टा रहा दरकार जो थी कि ओटीटी माने टीएट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट डिफरेंट स्टेट ओडिशा ओटीटी अप्रोप्रिएट एटा रहा दरकार पुणी 2011 इटा गोटे हाई स्कूल कानपुर एटा 25 अगस्त 2011 मैनेजमेंट ऑफ द स्वानसो व्हिच रिकॉग्नाइज जूनियर हाई स्कूल इनिशिएटेड प्रोसीडिंग द पोस्ट असिस्टेंट टीचर आंकर केस कौन होता है जो मैंने ऑलरेडी से ट्रेन टीचर थे 2011 अपॉइंटमेंट करने तो से टाइम ओटीटी नाला तो ये बाबू जनक 3 जुलाई 2011 रे टीचर पर एडवर्टाइजमेंट जो बाहर 3 जुलाई 2011 रे बाहर आर लास्ट डेट 16 जुलाई 2011 थिला एप्लिकेंट अप्लाई करते 13 नवेम्बर रे फर्स्ट टाइम से स्टेट रे टीएट कंडक्ट है किंतु से भितर ये टेट भी देते आदर एक्चुअल केस रे 2 जन पिटिशनर इनवॉल्व अच्छा तो 2 जन जाक ये क्लीयर कर टीएट ये देखी दिखाँ on 24th May 2020 applicant also cleared the TET
ये दी जन टीएट एग्जाम करवा सत्वे यहाँ कहया कथा थिला कि एमाने जो नोटिफिकेशन जो डेट्रे दिखाई से डेट्रे से टीएट कर से डेट्रे तो एग्जाम ही नाला से केमती क्लीयर करेंगे इवन से डेट्रे से न करिकी भी आज जाए हैरान होते 2025 जजमेंट आसला सुप्रीमकोर्ट कहले ना सी जदि पर टाइम भी क्लीयर कर तो आपण अपॉइंटमेंट से डेट्रु आपको दबाक पड़ो माने मो कह कथा इवन से क्लीयर करिकी माने 6 मास वर्ष लेट हो जाता से चाकरी जीवार मैटर पलि आसला एटा को आप पूरा पढ़ी पारे आप बुझीजे ब्रीफली मैटर तेणु आप केमती इमेजिन कर कि आपको विदाउट ओटीटी आपन को चाकरी रे एग्जाम्प्ट करेंगे सरकार किसी सेमती मत कहीं लगुनि प्रैक्टिकली मुझे आपको देखी दूसरी आउ गोटे जिनस एटा देखो एटा गैजेट ऑफ इंडिया रो ये आप पब्लिश होती 25 अगस्त 2010 रे तो ये टीचर माने ये जिनस 2010 रे ध्यान दे नथिबे जो टीचर भी जोड़ी थे किंतु ये क्लीयरली ये कही कौन 2010 रे एनसीटी मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर होवाई प्रथम पॉइंट ए 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंटरी एजुकेशन जोटा सिटी किंबा सीनियर सेकेंडरी आपणकर बीएड डीएलईडी और ये गुड़ाक और सब रहा ये क्वालिफिकेशन एंड pass in the teacher eligibility test to be conducted by the appropriate government accordance with the guidelines framed by NCT for the purpose तो ये जो एंड रे जिनटा को मेंशन करदेले ये जिनटा ये 2010 रु गोटे डाउटफुल केस क्लीयर करदेला एटा से टाइम रे जो टीचर थे सी ध्यान दौन से भी सरकार भी कौन गुरुत्व दौन चलता किंतु ये से क्लीयर करदेले कि ये टीएटा मैंडेटरी ये गोटे डाउट क्रिएट है कि आ पूर्व जो मान थे से देवे कि देवेनी से गोटे आमेंडमेंट आनी 2017 ने कहले ठीक अच्छे 2010 11 12 जो मानकर नहींटा छाड़ तो ये से कौन कले ये से गैजेट जो नोटिफिकेशन ने आमेंड करथिले एठी आपन देखि दोचे रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 32(2) ऑफ आरटीई 2009 को अमेंड करिकी 2017 रे क्लारीफाई कर देले प्लीज फाइंड एनक्लोज हियर द गैजेटेड स्वंस नंबर डीम्ड आउट इनटू फोर्स इनटू 1 अप्रैल 2015 रो से प्रोविजन को इम्प्लीमेंट कले कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरी टीचर अपॉइंटेड और इन पोजीशन आज ऑन 31 मार्च 2015 माने जो टीचर अपॉइंटेड ऑलरेडी अछंती आउ इन पोजिशन रे भी से टीचर अच्छा 30 मार्च 2015 पूर्व भी जो मैंने भी अच्छा पर भी जो मैंने जो मैंने अच्छा हु डज नॉट पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन आज लेट डाउन अंडर सबसेक्शन 1 माने से ओटीटी कथा ही कहू टीएट कथा ही कहू जो मैंने क्लीयर करी नाहांती इनके टीचर होइके अच्छा शाल टू एक्वायर्ड सच मिनिमम क्वालिफिकेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट राइट टू 2017 तो ये सी 2017 रु माने ये जो 15 रु थिला ये 4 वर्ष से टाइम देते तो भितर से एक्वायर्ड करिया पड़ो तो मीन्स किसी स्टेट आपको 31 मार्च 2019 पर्यंत 31 मार्च 2015 रु स्टार्ट करके हम 4 वर्ष देला ये 4 वर्ष भितर हमको ओटीटी क्लीयर करिया पड़ो तो 2019 रे आपणकर डेड लाइन सरी जाउची ओटीटी भितर आपन करियार थिला किंतु एठी से कौन से क्लीयरली मेंशन कलेनी जो माने क्लीयर करिवे तांकर न करेंगे चाकरी पलैब कि कौन हम तेणु ये जिनस स्ट्रिक्टली लिखाई नहीं आदि किसी तेणु यहाँ डिस्प्यूट रहा किसी स्टेट गवर्नमेंट कौन कले यहाँ को माने क्लच धरिकी से कौन कले कहले तुमको इनक्रीमेंट मिलो ना ये हम ना तो एमती गोटे गोटे मैटर जमी बल्क अमाउंट आसला तो फाइनाली 2025 सुप्रीमकोर्ट फाइनाली मैटर को सब कनक्लूड करी शुणाणी कले करी फाइनाली यह पाइले कि आपणकर केबे भी अपॉइंटमेंट होता आपन को ओटीटी मैंडेटरी आपन को पास होगा पड़ो तो ये आउ गोटे मुझे देखुली ओडिशार आमर ओडिशा मिनिस्टर ऑनरेबल गंड जी अच्छा मिनिस्टर अच्छा नित्यानंद गंड सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल एग्जामिन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मेकिंग टीईटी इज मैंडेटरी ये देखो ये गोटे भर्बाल आपन को आश्वासना देले कि आम ये जिनस को जाकि चैलेंज करवा सुप्रीम कोर्ट रे कि आमर जो माने पूर्वर अच्छा छाड़ करने
ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଏତେ କେସ୍ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷର ଶୁଣାଣି ହେଇକି 109 ପେଜ୍ର ଜଜମେଣ୍ଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଇକି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ବିହେଭ୍ରେ ଏ ଜିନିଷକୁ କହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର OTET ଏକ୍ଜାମ୍ଟ ହେବ? ମୋତେ ତ 1%ରେ ଲାଗୁନି। ବାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭରସା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଏ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜୋକ୍ରେ କହିଲା ଭଳିଆ ହିଁ କହିଲେ ହିଁ ସେଇଟା ଚଳେ। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଦମୁନୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଟିଚରଙ୍କ ଆଗରେ ଖରାପ ହେବା? ଆମେ କହିଦେବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ଆଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କେସ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ସେ ନିଜେ ଆମେଣ୍ଡ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି 100 ବାତ କି 1 ବାତ ଆପଣଙ୍କୁ OTET ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଦେଇକି କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଯଦି କେସ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ କି ଆମର ହେଇଛି ହେଇନି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ପାଇବୁନୁ, ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟରେ 10 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ରେ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ହେବନି। ହେଇପାରେ ବହୁତ ମିନିମମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଧନଞ୍ଜୟ ଚରଣ ଦେ ବର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଫେମସ୍ କେସ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2021ରେ ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 2011ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ କି ଆମକୁ ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଚର କର, ଆମର ସିଟି ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଡିନାଏ କଲା କି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ, ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଯାଇ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚ ମନା କରିଦେଲେ 2016 ନା 17ରେ ମନା କରିଦେଲେ। ପୁଣି ତାକୁ ଡବଲ ବେଞ୍ଚରେ ସରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ପୁଣି ସେଠି ବି ମନା କରିଦେଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବନି ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚର ଡିସିସନ୍କୁ। ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚର ଡିସିସନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଟାକୁ ରିଟର୍ନ ରଖିଲେ ଡବଲ ବେଞ୍ଚ କି ନାଇଁ ଇଏ ଟିଚର ପାଇବାର ହକଦାର, ଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ପୁଣି ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଆକୁ ପୁଣି ମ୍ୟାଟରକୁ ଟାଣିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ 2021ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଟିଚର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡିସିସନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଫାଇନାଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 2025 ହେଇଗଲାଣି, ଷ୍ଟିଲ୍ ବହୁତ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଷ୍ଟିଲ୍ ରେଗୁଲାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ତ କହିବାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଏ କେସ୍କୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପୁରା ପଢ଼ି ଦେଇପାରିବେ। 2011ରୁ କେସ୍ ହେଲା, ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚ ଡବଲ ବେଞ୍ଚ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, 2021ରେ ଫାଇନାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଗଲା ପରେ ବି 2025ରେ ମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଶା କରିବାଟା ଭୁଲ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ କେସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତ ତେଣୁ ଆଧାର କୌଣସି ପସିବିଲିଟିଜ୍ ମୋତେ ଦେଖା ହେଉନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇକ୍ଷଣେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହେଉଛି OTET ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇକ୍ଷଣେ ଅନଲାଇନ୍ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବେ କେବେ ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍ କେଉଁ ବି ଟିଚର ଆପଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଶିକ୍ଷାକୁ 1 to 5 ଯାଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ପାସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କେଉଁ ବି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ, କେବେ ବି ଡିସିସନ୍ ଆସିବ। ମୋଷ୍ଟଲି ତ ଯେଉଁ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କରିଦେବେ ବି କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। କାହିଁକିନା 2004 ଯାଏ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ମିଳୁଥିଲା, 4ରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସରକାର। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିସିସନ୍କୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ଏମିତି ଜିନିଷ ହଉ ବୋଲି। ତ କହିବାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଆପଣ କେମିତି ସେଫ୍ ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଜିନିଷକୁ ଭାବିବେ କି ଆମେ ଲଢ଼ିମୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ଏମିତି, ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଯେଉଁଟା ନେବା ଆପଣ ତାକୁ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଇଭିନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି କହିଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିବ ଆମେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁଛି, NCT କହୁଛି ଦେଶର ଶିକ୍ଷକତାର ମାନ ହ୍ରାସ ହେଉଛି, ଆପଣ ବିନା OTETରେ କେମିତି ଆପଣ ପଢ଼େଇବେ ପିଲାଙ୍କୁ, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ଲଜିକ୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପ୍ଟ କରିବା କଥା। ତ ମୋର ମୋରାଲ ସେନ୍ସରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏମାନେ ବ୍ରଡ଼ର ସେନ୍ସରେ ସେମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସେଫ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ OTET କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ବାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେସ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ନେଇକି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ରିଟିକାଲ୍ସ ଆଜମ୍ପସନ୍ ଅଛି କି ମୋର ଏମିତି ସିନେରିଓ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନଲେଜରୁ ଯେତିକି ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।